हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कोस सिद्ध कीजिए कि कोस 60 डिग्री प्लस ए कोस 60 डिग्री माइनस ए बराबर 1/4 कोस 3a हमें दिया हुआ है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखेंगे। मुख्य अवधारणा के अंदर हम यहाँ पर आपको एक सूत्र लिखवाने वाले हैं जो कि आप जानते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे वो मुख्य अवधारणा के अंदर लिखेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है इस प्रश्न को हल करने के लिए वो है 2 कोस ए गुणा कोस बी का सूत्र। कोस ए गुणा कोस बी का जो सूत्र है इसका उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे, जो कि होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब हम इस प्रश्न को यदि हल करने बैठते हैं तो हम पाते हैं कि हमें एक प्रश्न के अंदर दो पक्ष दिए हुए हैं, एक पक्ष है दायां और एक पक्ष है बायां। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। LHS हमें क्या दिया हुआ है? LHS दिया हुआ है कोस ए इंटू कोस 60 डिग्री प्लस ए इंटू कोस 60 डिग्री माइनस ए। ठीक है। अब यदि हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमने देखा कि यदि मैं 2 से गुणा कर दूं और 2 से ही भाग दे दूं तो मुझे मिलेगा 1/2 और 2 से इसको गुणा कर दिया यानी 2 कोस ए इंटू कोस 60 प्लस ए इंटू कोस 60 माइनस ए। यह आपका कोष्टक हो गया बंद। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं तो हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कोस ए कोस बी, यहाँ पे जो ए है कोस ए है और बी जो है वो आपका 60 प्लस ए है, यानी 2 कोस ए। यदि कोस ए को हम बाहर ले लेते हैं, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ 1/2, और कोस ए को यदि हम बाहर ले लेते हैं तो जो हमने सूत्र लिखा है बिल्कुल हम उसका उपयोग कर सकते हैं। 2 कोस 60 प्लस ए गुणा कोस 60 माइनस ए। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा हुआ है हम उसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही हम उसका उपयोग करेंगे वैसे ही हमें मिलेगा 1/2 कोस ए ऐसा कैसा रहेगा, और इसका उपयोग करेंगे तो हम पाएंगे कि कोस 120 प्लस कोस 2a। ये कैसे आया तो मैं आपको बता दूं, ये आपका क्या है? a है पूरा का पूरा और ये आपका b है। अब आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो कोस a प्लस बी यानी 60 प्लस a और 60 माइनस a जो कि 120 होता है। 60 और 60 को जोड़ेंगे तो 120, a से a कट जाएगा। इसी प्रकार a माइनस बी करने के लिए बोला गया है तो a यानी 60 प्लस a माइनस 60 प्लस a, तो 60 से 60 कट गया, यहाँ पे 2a आ जाएगा। अब हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं तो हम सब जानते हैं कि 1/2 कोस a हमें दिया हुआ है। तो जब हमने हल करना प्रारंभ किया तो हमने देखा कि 1/2 कोस a आपका बाहर रहेगा, और जो आपका कोस 120 है हम उसको लिख सकते हैं कोस 2 गुणा 60 प्लस कोस 2a, कोष्टक बंद कर देंगे। अब हमने देखा तो हम पाते हैं, आगे इसको सरल करते तो हम पाएंगे 1/2 कोस a कोस 2 गुणा 60। 2 गुणा 60 के अंदर हम सूत्र का उपयोग करेंगे कोस 2 थीटा वाला। ठीक है, जो कि क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी 60 माइनस 1 प्लस कोस 2a। ठीक है। अब हम इस प्रश्न के अंदर आगे और हल करेंगे तो हम पाएंगे 1/2 कोस a 2 कोस स्क्वायर 60 माइनस 1 जो है हम जानते हैं कोस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 1 और प्लस का कोस 2a हो जाएगा। ठीक है जी। हम इसको और आगे हल करेंगे तो हम पाएंगे 1/2 कोस a, यहां से जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1 में से आधा माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा और ये प्लस का कोस 2a हो जाएगा। ठीक है जी।
अब हम इस प्रश्न को आगे और हल करेंगे तो हम पाएंगे कि 1/2 जब हमने कोस को अंदर गुणा कर दिया तो 1/2 माइनस 1/2 कोस ए प्लस कोस 2a इंटू कोस ए, यानी गुणा कोस ए। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो 1/2 माइनस का 1/2 कोस ए, तो ये ऐसा कैसा हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1/2 कोस ए प्लस कोस 2a का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 गुणा कोस ए। इसको हल करेंगे आगे तो हम पाएंगे 1/2 माइनस का 1/2 आपका ऐसा कैसा रहेगा, कोस ए आपका ऐसा कैसा रहेगा, प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस ए को यदि हम गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा 2 कोस की घात 3a माइनस कोस ए। अब हम देख पा रहे हैं कि माइनस का 1/2 कोस ए और माइनस का कोस ए जो है वो माइनस का 3/2 कोस ए हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस के 3/2 कोस ए प्लस ये आपका क्या हो गया 2 कोस की घात 3a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को दोबारा 2 से गुणा और 2 से हम भाग कर देंगे, क्योंकि हमारा जो RHS है वहां पर हमें 1/4 मिल रहा है। तो यहाँ पे 1/2 है, इसको 4 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और 2 से ही भाग करना पड़ेगा। तो जब हमने 2 से भाग किया और 2 से गुणा किया तो हमने पाया कि 1/4 माइनस 3 कोस ए प्लस 4 कोस की घात 3a। अब हम सब जानते हैं कि 4 कोस की घात 3a माइनस 3 कोस a जो होता है ये आपका सूत्र होता है कोस 3a का, जिसको हम यहाँ पे लिखवा देते हैं। कोस 3a का जो सूत्र होता है वो होता है 4 कोस 3a माइनस 3 कोस a। ठीक है, इसलिए हम इसकी जगह पर हम कोस 3a को लिख देंगे तो हमें मिलेगा, हम प्राप्त करेंगे 1/4 कोस 3a इति सिद्धम। ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया है। धन्यवाद।